चाचा की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, इस परिवार का एक बड़ा गुप्त रहस्य है। उस पल मेरा सारा विश्वास टूट गया। जिस नींव पर मैंने अपना जीवन बनाया था, जिस प्यार की इमारत खड़ी की थी, वो रेत का महल साबित हो रही थी। एक भयानक सन्नाटा मेरे अंदर छा गया, जो मेरे अस्तित्व को हिला रहा था। मुझे लगा मैं अब कभी वैसी नहीं रह पाऊंगी जैसी मैं पहले थी। ये स्थिति मुझे गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या मेरा अतीत मेरे भविष्य को हमेशा के लिए बदल देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी दीपिका और आप सुन रहे हैं दीपिका स्टोरी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी कहानी जो रिश्तों की उलझी हुई डोर, विश्वास की नाजुकता और एक गहरे राज पर आधारित है। इस कहानी को पूरी तरह से महसूस करने के लिए मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप हेडफोन का इस्तेमाल करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ आपसे छूट ना जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। प्रिया और राहुल की प्रेम कहानी दिल्ली की एक व्यस्त कैफे में शुरू हुई थी। प्रिया एक महत्वाकांक्षी आर्किटेक्ट और राहुल एक भावुक पत्रकार पहली मुलाकात में ही एक दूसरे की आंखों में डूब गए थे। उनकी बातें कभी खत्म नहीं होती थी, हंसी कभी रुकती नहीं थी। दिल्ली की सर्द रातों में कॉफी की चुस्कियों के साथ शुरू हुआ उनका रिश्ता जल्द ही मुंबई की बारिशों में और गहरा हो गया, जब दोनों अपने सपनों को पूरा करने के लिए उस माया नगरी में आ बसे। प्रिया ने एक नामी फर्म में अपनी जगह बनाई, तो राहुल ने अपनी खोजी पत्रकारिता से खूब सुर्खियां बटोरी। उनका प्यार एक मजबूत और अटूट बंधन बन चुका था, जिसकी नींव पर उन्होंने अपने साझा भविष्य के सपने बुने थे। राहुल के लिए प्रिया सिर्फ उसकी प्रेमिका नहीं थी, बल्कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त, उसकी हमसफर, उसकी प्रेरणा थी। वो हमेशा कहता था, प्रिया, तुम सिर्फ मेरी दुनिया नहीं हो, तुम ही मेरी दुनिया हो। तुम्हारे बिना मेरा अस्तित्व अधूरा है। प्रिया भी राहुल के इस निश्चल प्रेम में पूरी तरह डूबी हुई थी। उसे लगता था कि इस दुनिया में राहुल से ज्यादा कोई उसे समझ नहीं सकता, कोई उससे ज्यादा प्यार नहीं कर सकता। उनके रिश्ते में एक अजीब सा सुकून था, एक गहरा विश्वास था। वे अक्सर मुंबई के मरीन ड्राइव पर बैठकर घंटों बातें करते, भविष्य की योजनाएं बनाते। राहुल अपने पत्रकारिता के अनुभव साझा करता, तो प्रिया उसे अपनी बनाई इमारतों के नक्शे दिखाती। उनके बीच की केमिस्ट्री इतनी अद्भुत थी कि उन्हें देखकर लगता था जैसे दो आत्माएं एक दूसरे के लिए ही बनी हो। 1 साल पहले ही राहुल ने प्रिया को उसके जन्मदिन पर घुटनों के बल बैठकर प्रपोज किया था। प्रिया की आंखों में खुशी के आंसू थे और उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान। उसने बिना किसी झिझक के हाँ कह दिया था। उनके परिवारों को भी उनके रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी। राहुल के माता पिता, जो कोलकाता में रहते थे, प्रिया को अपनी बहू के रूप में पाकर बेहद खुश थे। प्रिया के माता पिता, जो दिल्ली में थे, उन्होंने भी राहुल को अपने बेटे जैसा प्यार दिया था। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। दोनों परिवार अक्सर फोन पर बात करते, छोटे छोटे विवरणों पर चर्चा करते। प्रिया और राहुल ने मिलकर अपने सपनों का घर भी देख लिया था, एक छोटा सा अपार्टमेंट मुंबई के पॉश इलाके में, जहां वे अपने भविष्य के हर पल को जीने की कल्पना करते थे। पिछले महीने की बात है, जब प्रिया अपने माता पिता से मिलने दिल्ली गई थी। ये उनके परिवार में एक पुराने रिश्तेदार की शादी थी, जिसमें राहुल भी आने वाला था। लेकिन आखिरी मिनट में उसे एक जरूरी असाइनमेंट के लिए बैंगलोर जाना पड़ा। प्रिया थोड़ी उदास थी, लेकिन उसने समझा। दिल्ली पहुंचकर प्रिया अपने परिवार के साथ व्यस्त हो गई। शादी की रस्में, हंसी मजाक, पुराने दोस्तों से मुलाकात, सब कुछ सामान्य और खुशनुमा था। लेकिन प्रिया के चाचा, रमेश चाचा, जो उसके पिता के छोटे भाई थे और हमेशा से परिवार के एक शांत और रहस्यमयी सदस्य रहे थे, थोड़े अलग दिख रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वे कुछ कहना चाहते हों लेकिन कह नहीं पा रहे हों। शादी की एक रात पहले, जब सब लोग सो चुके थे, रमेश चाचा ने प्रिया को अपने कमरे में बुलाया। प्रिया हैरान थी, क्योंकि चाचा आम तौर पर किसी से इतनी निजी बात नहीं करते थे। कमरे में एक मंद रोशनी थी और चाचा खिड़की के बाहर शून्य में ताक रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। प्रिया ने पूछा, चाचा, सब ठीक है? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। चाचा ने एक लंबी सांस ली और धीरे से प्रिया की ओर मुड़े। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो डर और निर्णय के बीच झूल रही थी। उन्होंने कहा, प्रिया, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है, ऐसी बात जो मैंने कई सालों से अपने दिल में दबा रखी है। ये इस परिवार का एक बड़ा गुप्त रहस्य है।
प्रिया का दिल धड़कने लगा। उसे लगा जैसे कोई अशुभ संकेत मिलने वाला हो। उसने कहा, कैसा रहस्य चाचा, आप मुझे डरा रहे हैं। चाचा ने कहा, ये सिर्फ एक रहस्य नहीं है प्रिया, ये एक सच्चाई है प्रिया, जिसने हमारे परिवार की नींव को हिला रखा है। तुम्हारे पिता और मैंने कई सालों तक इसे छिपाए रखा, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हें जानने का हक है, खासकर जब तुम राहुल से शादी करने वाली हो। चाचा ने अपनी कहानी शुरू की। उनकी आवाज में दर्द और पछतावा साफ झलक रहा था। ये बात आज से लगभग 50 साल पुरानी है, जब तुम्हारे दादाजी और राहुल के दादाजी दोनों एक ही गांव में रहते थे, पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में। राहुल के दादाजी, जिनका नाम राम सेवक था, गांव के सबसे धनी और सम्मानित व्यक्ति थे। उनके पास बड़ी जमीनें थीं और वे एक बड़े व्यापारी थे। तुम्हारे दादाजी रघुवीर उनके मुनीम थे। प्रिया को ये सुनकर थोड़ी हैरानी हुई। उसे पता था कि उनके दादाजी एक साधारण परिवार से थे, लेकिन मुनीम वाली बात उसने कभी नहीं सुनी थी। उसने उत्सुकता से पूछा, तो इसमें क्या रहस्य है चाचा? चाचा ने एक गहरी सांस ली। राम सेवक दादाजी एक बहुत ही सीधे और भरोसेमंद इंसान थे। उन्होंने रघुवीर दादाजी पर बहुत विश्वास किया। उन्होंने उन्हें अपने व्यापार का एक बड़ा हिस्सा संभालने को दिया, उन्हें हर तरह से मदद की। लेकिन रघुवीर दादाजी के मन में कुछ और ही चल रहा था। वे राम सेवक दादाजी की समृद्धि से ईर्ष्या करते थे और खुद भी अमीर बनना चाहते थे। एक दिन राम सेवक दादाजी को एक बड़े व्यापारिक सौदे के लिए अचानक शहर जाना पड़ा। उन्होंने अपने सारी कागजात, अपनी सारी संपत्ति की जानकारी और कुछ खाली चेक रघुवीर दादाजी के पास छोड़ दिए, ये कहकर कि अगर कोई आपात स्थिति आए तो वो संभाल ले। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनका ये भरोसा उन पर कितना भारी पड़ेगा। चाचा की आंखों में आंसू थे। रघुवीर दादाजी ने उस भरोसे का फायदा उठाया। उन्होंने उन खाली चेक पर हस्ताक्षर कर राम सेवक दादाजी की सारी संपत्ति अपने नाम कर ली। उन्होंने कागजात में हेरा फेरी की और कुछ ही महीनों में राम सेवक दादाजी को दिवालिया घोषित करवा दिया। जब राम सेवक दादाजी वापस लौटे तो उनके पास कुछ नहीं बचा था। वे टूट गए, उनका सब कुछ चला गया था। इस सदमे से वे कुछ ही सालों में चल बसे। प्रिया के कानों में ये सब सुनकर सन्नाटा छा गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके दादाजी, जिन्हें वो हमेशा एक नेक और ईमानदार इंसान मानती थी, ऐसा कुछ कर सकते हैं। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। ये सच नहीं हो सकता चाचा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। चाचा ने सिर हिलाया। यही कड़वी सच्चाई है प्रिया। तुम्हारे दादाजी ने उस संपत्ति से एक बड़ा व्यापार खड़ा किया, दिल्ली आ गए और हमें ये सब विरासत में मिला। हमारे परिवार की ये सारी समृद्धि राम सेवक दादाजी के खून पसीने और उनके विश्वासघात पर बनी है। तुम्हारे पिता और मैंने कई बार इस बारे में बात की, सोचा कि सच बता दें, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई। डर था कि इससे सब कुछ बिखर जाएगा। अब तुम राहुल से शादी करने वाली हो। चाचा ने अपनी बात पूरी की। राहुल के दादाजी के परिवार को क्या हुआ, ये तुम्हें पता होना चाहिए। वे गांव छोड़कर कलकत्ता चले गए, एक साधारण जीवन जीने के लिए मजबूर हुए। उन्हें कभी नहीं पता चला कि उनके साथ क्या हुआ था, किसने किया था। वे बस इतना जानते थे कि उन्हें किसी ने धोखा दिया था, लेकिन नाम नहीं जानते थे। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये उसके परिवार का काला सच था जो उसके अस्तित्व को हिला रहा था। जिस विश्वास पर उसका परिवार टिका था, जिस ईमानदारी की वो हमेशा बातें करती थी, वो सब एक झूठ था। उसे लगा जैसे किसी ने उसके पैर के नीचे से जमीन खींच ली हो। उसका सारा विश्वास टूट गया। राहुल के साथ उसका रिश्ता, उसका प्यार, उसका भविष्य, सब कुछ उसे एक पल में खोखला लगने लगा। ये स्थिति उसे गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। वो रात प्रिया के लिए सबसे लंबी रात थी। वो कमरे में टहलती रही, आंसुओं में डूबी हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। राहुल को कैसे बताए? क्या वो ये सब जानकर भी उससे प्यार करेगा? क्या वो अपने परिवार के इस पाप को अपने साथ ढो सकती है? उसे लगा जैसे वो एक भयानक दलदल में फंस गई हो, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसे अपने दादाजी से घृणा महसूस हो रही थी और अपने माता पिता से भी, जिन्होंने इतने सालों तक ये सच उससे छिपाया था। अगले दिन प्रिया ने अपने माता पिता से बात करने की कोशिश की। उसने चाचा की बताई बातें उनके सामने रखीं। पहले तो वे हैरान रह गए, फिर उन्होंने उसे चुप रहने को कहा। ये पुरानी बातें हैं प्रिया, इन्हें भूल जाओ।
अब इसका कोई मतलब नहीं है, उसकी माँ ने कहा। उसके पिता ने भी बात टालने की कोशिश की। चाचा ने तुम्हें सब कुछ बढ़ा चढ़ाकर बताया होगा, कुछ गलतफहमियां थी बस। लेकिन प्रिया उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुई। उसके पिता की आंखों में वो डर और अपराध बोध साफ दिख रहा था जिसे चाचा ने बताया था। उनका इनकार प्रिया के विश्वास को और भी तोड़ गया। उसे लगा जैसे उसके अपने ही परिवार ने उसे धोखा दिया है। वो अपनी जड़ों से ही कट गई थी। कुछ दिनों बाद प्रिया मुंबई लौट आई। राहुल ने उसे एयरपोर्ट पर लेने आया था। उसकी आंखों में पहले जैसा उत्साह नहीं था। उसकी मुस्कान फीकी पड़ चुकी थी। राहुल ने तुरंत ये बात नोटिस की। प्रिया, तुम ठीक नहीं हो, क्या हुआ? दिल्ली में सब ठीक था? उसकी आवाज में चिंता थी। प्रिया ने उसे गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। वो कुछ कह नहीं पा रही थी। राहुल उसे घर ले आया और उसे शांत करने की कोशिश की। उसने प्रिया को पानी पिलाया, उसके बालों में हाथ फेरा। प्लीज प्रिया, मुझे बताओ क्या बात है, तुम इस तरह से मुझे तोड़ रही हो। कई घंटों तक प्रिया सिर्फ रोती रही। अंततः उसने हिम्मत जुटाई। उसने राहुल को सब कुछ बताने का फैसला किया, लेकिन कैसे बताए ये उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने राहुल का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखा। राहुल, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात कहनी है, ऐसी बात जो शायद हमारे रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दे। राहुल का चेहरा गंभीर हो गया। क्या बात है प्रिया, तुम मुझे डरा रही हो? प्रिया ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे चाचा द्वारा बताई गई सारी कहानी उसे सुनाई। उसने अपने दादाजी के विश्वासघात, राहुल के दादाजी के साथ हुई नाइंसाफी और अपने परिवार की समृद्धि के पीछे छिपे काले सच को राहुल के सामने रखा। हर शब्द के साथ प्रिया को लगा कि वो खुद को और राहुल को एक गहरे खाई में धकेल रही है। उसकी आवाज कांप रही थी, उसके हाथों से पसीना छूट रहा था। राहुल ने प्रिया की बात पूरी होने तक एक भी शब्द नहीं कहा। वो खामोशी से उसे सुनता रहा। उसका चेहरा भावहीन था। जब प्रिया ने अपनी बात खत्म की तो कमरे में एक भयानक सन्नाटा छा गया। प्रिया डर गई थी। उसे लगा राहुल उठकर चला जाएगा, उसे छोड़कर हमेशा के लिए। आखिरकार राहुल ने गहरी सांस ली और अपनी कुर्सी से उठ गया। वो खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया, मुंबई के शहर की रोशनी में। प्रिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे लगा उसका जीवन अब खत्म हो गया है। कुछ देर की खामोशी के बाद राहुल ने मुड़कर प्रिया की ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन गुस्सा नहीं था। प्रिया, उसने कहा, ये अविश्वसनीय है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। मेरे दादाजी हमेशा कहते थे कि उन्हें किसी ने धोखा दिया था, लेकिन वे कभी उस व्यक्ति का नाम नहीं जान पाए। उन्होंने अपना पूरा जीवन उस धोखे के सदमे में जिया। प्रिया ने आंसू पोंछे। मुझे पता है राहुल, मुझे बहुत अफसोस है। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे इस बोझ को अपने साथ लेकर जी सकती हूँ। मैं तुम्हें कैसे देखूंगी, ये जानते हुए कि मेरे परिवार ने तुम्हारे परिवार के साथ इतना बड़ा अन्याय किया है। मुझे नहीं लगता कि हम अब साथ रह सकते हैं। राहुल उसके पास आया और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने प्रिया के हाथों को अपने हाथों में लिया। प्रिया, तुम क्या कह रही हो? ये तुम्हारे दादाजी की गलती थी, तुम्हारे माता पिता की गलती थी कि उन्होंने इसे छिपाया। ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुम वही प्रिया हो जिससे मैं प्यार करता हूँ। तुम्हारी आत्मा शुद्ध है, तुम्हारा दिल सच्चा है। तुम इस पाप की भागीदार नहीं हो। प्रिया ने उसे देखा। उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण जगी। लेकिन राहुल, ये हमारे परिवारों के बीच एक दीवार खड़ी कर देगा। ये एक ऐसा सच है जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। हमारी शादी, हमारा भविष्य। राहुल ने प्रिया के आंसू पोंछे। हमारे भविष्य की नींव हमारे प्यार पर टिकी है प्रिया, किसी पिछली पीढ़ी की गलतियों पर नहीं। हाँ, ये एक बड़ा सदमा है, एक भयानक अन्याय है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने प्यार को इस पर कुर्बान कर दें। हम क्या करेंगे राहुल? प्रिया ने पूछा। क्या हम अपने परिवारों को ये सच बताएंगे? क्या हम इस बोझ को अपने बच्चों पर डालेंगे? राहुल ने प्रिया के हाथों को कसकर पकड़ा। हम इस सच का सामना करेंगे प्रिया, हम इसे अनदेखा नहीं करेंगे। हम अपने परिवारों से बात करेंगे, भले ही ये कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। हम अपने दादाजी के किए गए अन्याय का पश्चाताप करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो किसी भी रूप में हो। शायद हम राहुल के परिवार की मदद करें अगर उन्हें अभी भी ज़रूरत है। हम एक नया रास्ता बनाएंगे जहां हम अतीत की गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने प्यार को खोए बिना। ये आसान नहीं होगा राहुल, प्रिया ने कहा। मुझे पता है मेरे प्यार,
राहुल ने कहा, लेकिन हम अकेले नहीं हैं, हम एक दूसरे के साथ हैं। हमारा प्यार ही हमारी ताकत है। तुमने मुझे ये सच बताकर मुझ पर बहुत विश्वास दिखाया है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। तुम्हारा विश्वास टूटा था, लेकिन तुमने मुझे चुना और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हम इस तूफान से एक साथ गुजरेंगे। प्रिया ने राहुल को गले लगा लिया। उसकी आंखों में अब आंसू खुशी और राहत के थे। उसने महसूस किया कि उसका विश्वास पूरी तरह टूटा नहीं था, बल्कि राहुल के प्यार ने उसे फिर से जोड़ दिया था। राहुल का निस्वार्थ प्रेम और उसकी समझदारी ने उसे एक नई शक्ति दी थी। उसने अपने परिवार के गुप्त रहस्य के बोझ को साझा करके हल्का महसूस किया। अगले कुछ हफ्तों में प्रिया और राहुल ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने पहले प्रिया के माता-पिता से फिर से बात की, इस बार अधिक दृढ़ता के साथ। उन्होंने उन्हें समझाया कि इस सच को और छिपाना अब असंभव है और ये कि उन्हें राहुल से परिवार से माफी मांगनी चाहिए और यदि संभव हो तो किसी भी तरह से क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। ये एक मुश्किल बातचीत थी जिसमें कई आंसू और बहसें हुईं, लेकिन अंततः प्रिया के दृढ़ संकल्प और राहुल की परिपक्वता को देखकर सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हुए। इसके बाद वे राहुल के माता-पिता से मिलने कोलकाता गए। ये और भी मुश्किल था। राहुल ने अपने माता-पिता को बताया कि कैसे उनके पूर्वजों के साथ अन्याय हुआ था और प्रिया के परिवार की इसमें क्या भूमिका थी। राहुल के माता-पिता पहले तो स्तब्ध रह गए, फिर उनके अंदर गुस्सा और दर्द उमड़ पड़ा। लेकिन प्रिया और उसके माता-पिता की ईमानदारी, उनकी पश्चाताप की भावना और राहुल के अटूट प्रेम ने धीरे-धीरे उनके दिलों को पिघलाया। ये एक लंबी और भावनात्मक प्रक्रिया थी। कई रातों की बातचीत, कई आंसू और कई मुश्किल सवालों के जवाब दिए गए। अंततः दोनों परिवारों ने एक दूसरे को माफ करने और एक नया अध्याय शुरू करने का फैसला किया। ये आसान नहीं था, लेकिन राहुल और प्रिया के प्यार ने एक पुल का काम किया। उन्होंने अपने पूर्वजों की गलतियों को अपने रिश्ते पर हावी नहीं होने दिया, बल्कि उसे एक अवसर बनाया ताकि वे अपने भविष्य को और भी ईमानदारी और प्रेम से जी सकें। उनकी शादी हुई सादगी से, लेकिन पूरी सच्चाई के साथ। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामे ये वादा किया कि वे अपने जीवन में हमेशा ईमानदारी और सच्चाई को महत्व देंगे। प्रिया को अब भी कभी-कभी अतीत का बोझ महसूस होता था, लेकिन जब वो राहुल की आंखों में देखती तो उसे पता चलता कि उसका प्यार हर बोझ से कहीं ज्यादा मजबूत है। उन्होंने अपने प्यार की एक ऐसी कहानी लिखी जो सिर्फ दो लोगों की नहीं थी, बल्कि दो परिवारों की थी, जो एक गहरे राज के बावजूद प्रेम और क्षमा के बंधन में बंध गए थे। उनका रिश्ता इस बात का प्रमाण था कि सच्चा प्यार हर चुनौती का सामना कर सकता है और हर अतीत को पार कर एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? मुझे उम्मीद है कि इसने आपके दिल को छुआ होगा। कभी कभी जीवन में ऐसे राज सामने आते हैं जो हमारे विश्वास को तोड़ देते हैं, लेकिन सच्चा प्यार और ईमानदारी हमें उन मुश्किलों से बाहर निकालने में मदद करते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस कहानी को लाइक करना ना भूलें और हाँ, अगर आपने अभी तक दीपिका स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानियाँ आपसे कभी छूट ना जाएं। मैं हूँ आपकी अपनी दीपिका और मैं फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।